2024 को लेकर पार्टियां मुद्दे तैयार कर रही हैं। ऐसा एक मुद्दा यूपी में रामचरितमानस को लेकर चल रहा है, जहां पर अपने वोट बैंक के हिसाब से पार्टियों की ओर से बयान आ रहा है। दोहे चौपाइयों के सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं और एक एक के बाद नए विवाद की एंट्री की जा रही है। ऐसे लोगों को तो खुलेआम चौराहे पर फांसी लगनी चाहिए। रामचरितमानस की चौपाइयों पर छिड़ी महाभारत यूपी में दिन ब दिन बढ़ती जा रही। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर हर रोज नई लड़ाई छिड़ती जा रही। कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में नारेबाजी हो रही तो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर शूद्र के बाद ब्राह्मण वाली पोस्टरबाजी हो रही। कहीं बयानों के विरोध में दलित वर्ग रामचरितमानस का पाठ कर रहा है तो कोई अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य को फांसी देने की मांग कर रहा है। कार सेवकों पे संतों को गोली मार करके सरयू नदी में डलवा दिया गया इनके द्वारा। आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश देते हैं। अगर इनमें दम है, मेरा तो सीधा चैलेंज है कि मैं ये मौर्य जी या अखिलेश जी ये केवल एक या तो कुरान पे या बाइबल पे, उनमें भी तमाम चीजें इस तरह की हैं, महिलाओं के बारे में भी और हर बारे में एक शब्द बोल के दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे। इनकी औकात ही नहीं है, लेकिन इन्होंने हिंदू समाज को कमजोर समझ लिया है। ऐसे लोगों को तो खुलेआम चौराहे पे फांसी लगनी चाहिए। साफ है कि रामचरितमानस की चौपाइयों पर सियासत की जो चाल समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने चली, वो यूपी में संग्राम में बदल गई। मायावती की एंट्री के बाद बात और ज्यादा बढ़ गई। शनिवार को बीएसपी प्रमुख मायावती ने शूद्र वाली राजनीति के बहाने अखिलेश यादव को घेरा तो स्वामी प्रसाद मौर्य का जवाब आया। उन्होंने मायावती को अखिलेश के साथ 2019 का गठबंधन याद दिलाया, अंबेडकर का हवाला दिया, हिंदू धर्म ग्रंथों पर सवाल किया। अंबेडकर को सबसे बड़ा विद्वान होने के बावजूद जाति उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, लिहाजा उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवरों से साफ है कि वो इन मुद्दों पर अपना रुख बदलने को तैयार नहीं है। इसे लेकर यूपी में सियासी वार पलटवार जोरदार है। भारतीय संविधान हम लोगों का सबसे पूज्य संविधान है और हमारा ही नहीं, पूरे राष्ट्र का सबसे वो पूज्य संविधान है। वो हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है और हम भारतीय संविधान के मंशा के अनुरूप जाति, लिंग, वर्ण, धर्म के आधार पर किसी को अपमानित न किया जाए, हम तो भारतीय संविधान के दायरे में रह के बात कर रहे हैं। जय श्री राम। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी को जातिवादी राजनीति का हिस्सा बता रहे हैं। ऐसे नेताओं को प्रदेश के विकास में बाधा बता रहे हैं। देखिए, ये वे लोग हैं जिनका अपना कोई डेवलपमेंट का एजेंडा है ही नहीं। डेवलपमेंट के एजेंडे से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को उठाया जाता है जो समाज में वैमनस्यता पैदा कर सके, लेकिन वे कभी सफल नहीं होंगे क्योंकि उनकी असलियत समाज समझ चुका है। उधर रामचरितमानस पर संग्राम को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। ऐसे मुद्दे से बीजेपी को सियासी फायदे की बात कर रही है। रामचरितमानस का जो मुद्दा उठाया गया है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है। पूरे तरीके से हम कह रहे हैं, ये चुनाव को देख करके इस तरीके के स्टंट पिछले बार भी हुए हैं, शुरू हो गए हैं, फिर से शुरू हो गए हैं और ये नूरा कुश्ती जैसी लग रही है। साफ है कि रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर सियासत में शूद्र वाला शोर मचा है। अब सियासी फायदे के लिए अपने अपने ढंग से इसे परिभाषित कर रहे हैं, बयानबाजी से इस मुद्दे को गरमा रहे हैं। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।